नमस्कार साथियों, मैं एडी शर्मा राजनीति विज्ञान का विशेषज्ञ हूँ। मैं आज एक सामान्य जीवन, मानव जीवन की एक सामान्य समस्या पर चर्चा आपके सामने रख रहा हूँ कि मानव की सबसे बड़ी परेशानी क्या है। देखा जाए तो आज मानव जीवन के सामने या मानव के सामने जो सबसे बड़ी परेशानी है वो है द्वंद्व, कन्फ्लिक्ट। हर जगह तनाव कि हम जाते हैं, हमने सामान्य जीवन में देखें, पारिवारिक जीवन में देखें तो वहाँ तनाव है कि हम हर बात करने से पहले आज सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं भटक रहे हैं। तो जैसे सिंपल है, बच्चों से बात करते हैं तो ये बात कहीं ना कहीं, यहाँ पर तनाव। पत्नी से बात कहें ना कहें, यहाँ पर तनाव। एक शिक्षक है, विद्यार्थी को ऐसा कहे ना कहे, सच्चा मार्ग बताना चाहता है तो भी नाराज ना हो जाए, इसलिए तनाव। उसके बाद बाजार में जाते हैं तो फिर हमारे दिमाग में द्वंद्व कि कौन सी वस्तु खरीदें, कौन सी ना खरीदें, फिर तनाव। कौन सा कलर का सामान लें, ये खरीद सामान। सब्जी लें तो कौन सी लें, इसको लेकर सोचते रहते हैं। इसी प्रकार से विद्यार्थी जो गण हैं वो सोचते रहते हैं किस परीक्षा की तैयारी करें, आईएएस की करें, आरएस की करें या शिक्षक बनने की तैयारी करें, और फिर कहां पर करें ये भी तनाव, कैसे करें ये भी तनाव। तो मानव जीवन में तनाव आज हर जगह है, चाहे पारिवारिक जीवन हो, चाहे विद्यार्थी जीवन हो, चाहे आपका सार्वजनिक जीवन में, नागरिक समाज में भागीदारी हो, बाजार में भागीदारी हो, हर जगह द्वंद्व दिखाई दे रहा है। इस द्वंद्व के कारण आज हम तनाव में जी रहे हैं। हमारा मन और शरीर कहीं ना कहीं कमजोर हो रहा है और कहीं ना कहीं हमारी क्षमता नष्ट होती जा रही है, हमारा समय भी खराब होता जा रहा है और हम किसी भी निर्णय लेने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं और निर्णय लेने की समस्या से कहीं ना कहीं ग्रसित हो रहे हैं। तो इस समस्या का निदान क्या है साथियों, वो ध्यान रखना है। इस समस्या का निदान हमारे गीता महाभारत में ही छिपा हुआ है। अर्जुन भी द्वंद्व में फंसे हुए थे। अर्जुन ने द्वंद्व की समस्या का निदान किसने किया? श्री कृष्ण ने किया। तो द्वंद्व की समस्या से निदान के लिए आपको भी एक श्री कृष्ण चाहिए, सारथी चाहिए। इसलिए साथियों क्या करना है, अपने जीवन के निदान, समस्याओं के द्वंद्व के निदान के लिए आपको एक सारथी की जरूरत है। तो आप पारिवारिक जीवन में भी एक सारथी बनाएं। अपने पिताजी, माताजी पर किसी एक पर विश्वास करें और उसे अपना सारथी समझें। जब कोई द्वंद्व की स्थिति हो उनके भरोसे छोड़ दें और वो जैसे भी कहें उनके निर्णय का पालन करें। इसी प्रकार से विद्यार्थी का द्वंद्व भी तभी खत्म होगा जब शिक्षक से जुड़ जाएगा, शिक्षक से आत्मीयता के साथ जुड़ेगा, शिक्षक पर विश्वास करेगा तो उसकी समस्या का निदान होगा। इसी प्रकार से जब भी हमें बाजार में भी कोई समस्या आए या सार्वजनिक जीवन में कैसी भी समस्या आए तो हमें एक सारथी के माध्यम से अपनी समस्या का निदान करना होगा। तो जीवन में एक सारथी ढूंढें साथियों, तो आपकी कुछ समस्याओं का निदान होगा। दूसरा साथियों, इस द्वंद्व की जो समस्या है, इसे निदान का दूसरा रास्ता है बी पॉजिटिव। हमेशा सकारात्मक रहें। सकारात्मक रहना बहुत जरूरी है। अगर आप सकारात्मक नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपके सामने समस्या और बढ़ जाएगी। तो वास्तव में देखा जाए, चाहे जीत हो चाहे हार हो, दोनों आपकी सोच पर निर्भर करता है। जीत और हार दोनों आपकी सोच पर निर्भर होते हैं। मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। कहा जाता है जीत और हार दोनों मानव की सोच पर निर्भर करते हैं। अगर मान लो तो हार, जीत लो, ठान लो तो जीत। तो बेसिकली हमें ठानना है, जीत की ओर बढ़ना है, हार नहीं माननी है साथियों, ये ध्यान रखना है। फिर साथियों जहां तक संघर्ष की बात करते हैं, कहते हैं हमारे सामने तो इसलिए तनाव आता है, द्वंद्व आता है, हमारे जीवन में तो संघर्ष ही बहुत अधिक है। साथियों संघर्ष मानव जीवन का दूसरा नाम है। मानव का नाम ही संघर्ष है। तो मानव जीवन लिया है तो संघर्ष होगा ही होगा, क्योंकि जीवन है तभी तो संघर्ष है। मृत्यु के बाद क्या संघर्ष होता है? इस जीवन में ही संघर्ष है। तो जीवन में जब संघर्ष आया तो आपको पॉजिटिव होना है कि संघर्ष आएगा तो हमें ज्यादा शक्ति के साथ लड़ना है, कमजोर नहीं होना है। द्वंद्व से मुक्ति तभी मिलेगी आप संघर्ष को पॉजिटिव लेंगे कि संघर्ष आया तो प्रगति का सूचक है। कहते हैं जब दुख आता है तो सुख का सूचक होता है, जब संघर्ष आता है तो सफलता का सूचक होता है। उसको नेगेटिव ना लें, उस संघर्ष को पॉजिटिव लें। संघर्ष सबके जीवन में आता है, कोई बिखर गया, कोई निखर गया। तो आप निखरने की सोचो ना साथियों, बिखरने की नहीं सोचना है। मैंने बहुत लोगों को देखा है, कई लोग संघर्ष से हार जाते हैं, कुछ लोग दुगनी मेहनत से आगे फिर प्रयास करते हैं। तो हमें दुगनी मेहनत से आगे प्रयास करना है, संघर्ष से घबराना नहीं है। संघर्ष को बेसिकली
हमें पॉजिटिव लेना है। कौटिल्य ने कहा भी है, किसी संघर्ष की समस्या के समाधान के दो मार्ग हैं, एक भाग लो और दूसरा भाग लो। दो बातें, भाग लो का मतलब उससे पीछा छुड़ा लो, और भाग लो का मतलब कि उसमें तबीयत से भाग लो, उसका समाधान करने का प्रयास करो, तो हम उसमें भाग लें, ठीक है ना, भागने का यत्न ना करें। ये बेसिकली कौटिल्य जी ने कहा था। जहां तक स्वामी विवेकानंद की बात करते हैं, स्वामी विवेकानंद ने भी कहा कि बेसिकली उन्होंने छोटी सी कहानी सुनाई थी कि जब वो बनारस में मंदिर से नीचे उतर रहे थे, दर्शन कर लौट रहे थे, तभी बंदर उनके पीछे भागे। उन्होंने इस घटना का वर्णन शिकागो सम्मेलन के दौरान एक भाषण में किया भी था। तो तब उन्होंने कहा कि तभी मैं बंदर मेरा पीछे भाग रहे थे, मैं भी भागने लगा, लेकिन तभी एक सन्यासी ने कहा, भागो मत, सामना करो। और जैसे मैंने पीछे मुड़कर देखा तो बंदर भाग गया। इसलिए साथियों, किसी भी द्वंद्व या समस्या का निदान भागने में नहीं है, उससे सामना करने में है। अगर आप सामना करेंगे तो कहीं ना कहीं द्वंद्व की समस्या का समाधान हो जाएगा। हार नहीं मानना है, उससे पॉजिटिव रहना है, तो आपके जीवन में द्वंद्व भी कम आएंगे। तो द्वंद्व को कम करने के लिए एक पॉजिटिव रहना जरूरी है, और आपके पास एक कृष्ण जैसा सारथी होना भी जरूरी है। साथ में अपने मन और शरीर को स्वस्थ रखना भी जरूरी है। मन का मार्ग तो मैंने बता दिया कि पॉजिटिव रहना, शरीर के स्वस्थ के लिए खाना भी स्वस्थ होना चाहिए। आप ऐसा सुपाच्य खाना खाएं, ऐसा खाना गरिष्ठ भोजन ना करें जो आपके शरीर को बार बार हलचल पैदा करे। अगर शरीर में हलचल पैदा होगी तो फिर आप नेगेटिव होंगे। इसलिए साथियों, अपना शरीर का भी ध्यान रखें और मन का भी ध्यान रखें, और पॉजिटिव बनकर इस मानव जीवन को और अपने लक्ष्य को सफल बनाएं। साथियों, कहते भी हैं, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप कोशिश करते रहें, अपना जो लक्ष्य है उस पर अडिग रहें, और आपकी सफलता कदम चूमेगी। और द्वंद्व के सामना करने के जो मैंने मार्ग बताए हैं, इन मार्गों को अगर आप अपनाएंगे तो आपके जीवन में सफलता कहीं ना कहीं आपको मिलती जाएगी, और आप उत्तम पद पर पहुंच जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।